आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मतलब 2017, 18 और 19 का करेंगे। तो उससे सबसे पहले मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते कैसे वो दिखा देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सब में रूट लगा देते हैं। तो 0/4 इज 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। यहाँ 1 का रूट 1 और 2 का तो रूट होता नहीं, 3 का रूट नहीं होता, 4 का रूट 2। यहाँ 4 कैंसिल, 1 का रूट 1। ये हो गया साइन थीटा। मतलब साइन 0 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यही वैल्यू है। जब आप बुक में देख सकते हैं जहाँ आपका वैल्यू दिया हुआ है, यही वैल्यू है। अब लिखते हैं कॉस के लिए। जस्ट इसको इस तरह से लिखेंगे, मतलब ये पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये सेम जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ। हो गया ये वैल्यू। अब हम निकालेंगे साइन कॉस टेन का वैल्यू। टेन का वैल्यू के लिए हम करेंगे साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस करने पर 10 मिल जाता है, टेन थीटा। साइन बाई कॉस अगर करेंगे तो 0/1 इज 0, हाफ बाई √3/2, तो 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। दिस बाई दिस सेम सेम है, कैंसिल होके बचेगा 1। दिस बाई दिस, तो फिर से 2 कट गया, बचा √3 और बाई 1 नहीं लिखते। और 1/0 क्या होता है? 1/0 डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1/0 कभी डिवाइड नहीं होता है। तो ये आता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अगर आपको कॉसेक का निकालना है तो 1 साइन कर लो, मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, फिर 1/हाफ तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 1/2 तो √2 ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर कॉसेक निकालना है तो कॉसेक थीटा 0/1, सॉरी 1/0 नॉट डिफाइंड, या आप इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। 1/हाफ तो 2 ऊपर, 1/√2 √2 ऊपर, 1/√3/2 तो 2 ऊपर √3 नीचे, और 1/1 1 होता है। इसी तरह से अगर सेक निकालना है तो 1/cos करो, कॉट निकालना है तो 1/10 करो। ये हो गया वैल्यू। अब जो 2019 का 2020 का क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास, 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था इस चैप्टर का। उसमें था वैल्यू ऑफ 10 a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा 10 का वैल्यू लेस देन 1 होता है। 10 के टेबल में आते हैं, लेस देन 1 नहीं होता हमेशा। √3 1 से बड़ा है, ये इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन था इसका, मतलब ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कॉट थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, नहीं। कॉट थीटा वाला जो वैल्यू है इसका उल्टा, मतलब नॉट डिफाइन पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो कॉट में भी एक वैल्यू 1 आएगा, एक √3 आएगा जो 1 से बड़ा है, एक 0 भी आएगा जो 0 मतलब 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, ये भी फॉल्स। थर्ड में था साइन थीटा इक्वल टू 5/3 सम वैल्यू ऑफ थीटा।
साइन होता है, इसको ना प्रोनाउंसिएशन सीन थीटा भी बोलते हैं, साइन थीटा भी बोलते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होता है। तो नीचे बड़ा होना चाहिए था, ये तो उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूस बड़ा है। अगर ये होता 3/5 तो ट्रू होता, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ में था साइन थीटा इक्वल टू या सीन थीटा इक्वल टू 12/5, तो नहीं सॉरी सेक थीटा था वो, सेक थीटा इक्वल टू 12/5। सेक होता है कॉस का मतलब 1/cos। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, जो कि पॉसिबल है, ऊपर बड़ा वाला है नीचे ये, तो ये होगा ट्रू। तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 17। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रू फॉल्स इसना था। क्वेश्चन नंबर 7 में था, मैं फिर बोलता हूँ, आप सीन थीटा बोल सकते हो या साइन भी बोल सकते हो, 3/4, और था कैलकुलेट कॉस ए एंड कॉट ए। कॉस भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। तो मैं 2 प्रोसेस सिखाऊंगा, जो आपको पसंद है उसमें करो। पहला प्रोसेस, एक ट्रायंगल बनाओ, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए को यहाँ लिखते हैं, बी को राइट एंगल 90 डिग्री में, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब ये 3 है और ये हो गया 4। हमें निकालना है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी ये रूट ओवर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है 4, इसका 3, तो ये आ गया 16 माइनस 9 इक्वल टू √7। ये पता चल गया। तो अगर ये पता चल गया, अभी मुझे चाहिए कॉस ए। कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो मेरा बेस √7 है और हाइपोटेनस 4 है। और एक मुझे चाहिए कॉट। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा √7 है और परपेंडिकुलर 3 है। मैंने बोला था एक और प्रोसेस सिखाऊंगा इसका, वो है, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ए भी लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन क्या था 3/, या सीन स्क्वायर है, तो यानी कि 1 माइनस 9/16। तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 1 16 माइनस 9, यानी कि 7/16। तो 16 का तो रूट बनता है, 16 का बनता है 4, 7 का नहीं बनता। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लो कि पहला आंसर और अभी का आंसर मिलता है कि नहीं। कॉस का वैल्यू यही था, कॉस का वैल्यू यही आया। तो कॉट कैसे निकालते हैं अगर इस तरह से करते, तो कॉट होता है कॉसेक बाई ए कॉस बाई सीन। कॉस का वैल्यू मुझे पता है, कॉस का वैल्यू है कॉस का वैल्यू अभी मैंने निकाला है 7/4, और सीन का वैल्यू भी मुझे पता है, सीन का वैल्यू है दिया हुआ 3/4। 4 कैंसिल, ये आ जाता √7/3। चेक कर लो, कॉस √7 कहाँ गया,
मैंने यहाँ गलत लिखा क्या, परपेंडिकुलर रूट, सॉरी ये रूट 7 है बेस, रूट 7/3 है। तो दोनों प्रोसेस में जिस प्रोसेस में भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी 17। ये भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 2019 में 4 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन था और 1 मार्क्स, मतलब 2 4 6 एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हमेशा 7 मार्क्स का नहीं आता है। इसके बाद 2018 में कुछ कम था इसमें मार्क्स। 2018 में था इसका सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था। 2019 में 4 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ये रिपीट है। ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन नंबर 18 है, रिपीट क्वेश्चन। उसमें भी 2 मार्क्स था और 2019 में भी इसमें 2 मार्क्स था। ये रिपीट क्वेश्चन है 16 और 19 का। अच्छा, तो ये सॉल्व करते हैं। इसको हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 का वैल्यू है हाफ, tan 45 1 होता है, cosec 60 होता है 2/√3 इक्वल टू यहाँ देंगे क्योंकि ये ऊपर है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। sec 30 का वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 है हाफ और cot 45 1 होता है। तो पहले मैं ये न्यूमरेटर में जो है इसका एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ। ये होगा 2√3 एलसीएम, 2 है इसके पास तो √3 जाएगा, तो ये हो गया √3। तो इसके पास कुछ भी नहीं था तो इसको दोनों मिलेगा, ये होगा 2√3 और इसके पास √3 था तो 2 जाएगा, 2 2 जा 4। बाकी साइन आप ध्यान से लिखना। उसी तरह इसमें भी एलसीएम सेम आएगा। इसके पास 2 जाएगा तो ये होगा 4, इसके पास √3 जाएगा, इसके बाद दोनों तो ये होगा प्लस 2√3। तो इसको मैं ये इस लाइन में थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे सेम दिख रहा है, मैं उड़ा सकता हूँ। तो √3 प्लस 2√3 तो मतलब हो गया 3√3 माइनस 4। ये हो गया 4 प्लस ये भी √3 प्लस 2√3, ये हो गया 2√3। अब इसको करेंगे रैशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं रहना है और माइनस साइन भी नहीं होना है। रूट और माइनस साइन को हटाने को ही बोलते हैं रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है। रैशनलाइज क्लास 9 में एक एक्सरसाइज था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे रैशनलाइज। हमें जैसे इसका साइन चेंज करना है, यहाँ लिखना है माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस लिखना, माइनस है तो प्लस लिखना। तो मैं यहाँ करता हूँ, ये तो a² माइनस b² होगा क्योंकि प्लस है माइनस है बाकी सब सेम है। तो a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर करने पर ऐसे होगा, देखो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल 27। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन अलग अलग जगह है तो इसको पूरा इंटू कर देते हैं। 3√3 इंटू 4, 4 3 12 √3, 3√3 इंटू 3√3, 3√3 इंटू 3√3 मतलब 27 माइनस 27, 4 4 जा 16 और 4 इंटू 3 12 √3। अब 12√3 हो गया 24√3, 27 और 16 हो गया 41, बाई नीचे रह गया -11।
अब मैंने पहले ही बोला था कि रैशनलाइज का मतलब है कि रूट हटाना और माइनस भी हटाना। तो रूट तो हट गया, माइनस आ गया, तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो कैसे कॉमन लेंगे, इसके पास तो था ही नहीं माइनस। देखो इसका जो माइनस था वो बाहर ले लिया, इसके पास एक माइनस था बाहर चला गया, इसके पास नहीं था तो कैसे ले सकते हैं बाहर, ज़बरदस्ती लिया इसलिए एक माइनस अंदर लगाया, क्योंकि माइनस माइनस फिर से ये प्लस होके सेम बन जाएगा, माइनस प्लस फिर से माइनस बन जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे माइनस बन जाएगा, उड़ गया। अब इसका आंसर है 24√3 + 41/11। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, इसको सेकंड में लिखते हैं, पहले इसको, दोनों सेम थिंग है, कुछ भी लिख सकते हैं। 2019 का अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है, वो है ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें है cos A बाई 1 + sin A प्लस 1 + sin A बाई cos A इक्वल टू प्रूफ करना है 2 sec A। इसका बेसिक मतलब रूल्स क्या है, प्रूफ का बेसिक रूल है हमें हमेशा ट्राई करना है कि साइन और कॉस में चेंज हो जाए वैल्यू, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है, ये tan sec cot नहीं है। अगर tan sec cot या cosec में होता है तो हम लोग चेंज करते, इसको कैसे करें, इसको जस्ट सिंपल लिखते हैं टेक LHS, मतलब ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और इसका एलसीएम कर देंगे, हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर से, इसका एलसीएम होगा नीचे वाला दोनों, मैंने इंटू नहीं किया, ब्रैकेट लगा के लिखा अभी, ये इसके पास जाएगा और ये इधर जाएगा, सेम सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं क्या आता है, a + b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2ab मतलब 2 sin A प्लस साइन स्क्वायर, या तो sin स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको रहने देते हैं ऐसे, cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर है 1, ये और ये हो गया, ये बचा और ये बचा, नीचे बचा cos 1 + sin A, यहाँ से 1 + 1 होता है 2, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, इसके पास भी इसके पास भी है, तो ये बच गया 1, यहाँ भी बच गया 1, 1 sin A, तो 1 नहीं लिखने से भी होता। अब मत बोलना कि तो यहाँ क्यों लिखा, यहाँ नहीं लिखता तो ब्लैंक हो जाता ना, यहाँ से 2 चला गया 1, इसके पास 2 चला गया तो ये बचा, इसलिए ये लिखा। सेम सेम कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा अब बचा क्या मेरे पास, 2/cos है, 1/cos है होता है sec A, 2/cos है 2 sec A इक्वल टू RHS, या फिर लिख सकते हो प्रूव्ड, हो गया। 2019 तो फिनिश है, अब करते हैं 2018 का ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग।